कहते लाल कोटी बोधोरा गाँव चराई जा रही उमंग हरियाली में नगन हुई है हरी घास बन के चल गए नौजवान गाने लहरावे बाज बाज कर गाँव बढ़ावे हर बदला हर खान धर्म के तब ही रहते और किसी के दाढ़ी करना वरना पड़ेगा पछताना उनकी जगत में आते धरियो साथ लीला आ गई शिव मंदिर गया गाँव में बोलते कचड़ों ही दूध गिराने जा शिव के हाथ जोड़ कर करे आरती पर बैठा बास बोलो सामने की जय हाँ अखंड जो जय बार माया शाम देखते पर बल छाया उनको कुमतियाँ है भारी सिद्धिदारी घर भर देंगे पूजा विधि के बाद में कहना हरियाली में अधिक आई जलने का जल कर सुन भरते पर बर्तन में गिर डाले देख दूध निकाल भरते खीर के रूप में तेल जलाए आज गया है काल तुम्हारा जंगली मुर्ग वीर शबीरों ने चला शिवालय की ओर लोग कौवों को तुम वापस लाओ बहुत मेरे बाद चलाए फतेह गुज्जर को बिठलाकर शिव भक्ति में प्रेम मगन में काजू वर्ण हो एक तुम्हारो गौ भक्ति तो सबसे जुड़ी है करविंदी और शेषरवाए लाल नेत्र कर दे छत्रानी गौ भक्ति विराग सराय सुनकर वाणी बात की आया दौड़ की क्या आज्ञा है मेरी माता हुक्म करो वही का इस गुजर की सारी गौवे लेके अभी चलाए बोलो शाम धनी की जय अखंड जो रामदेव के पर बल छाया गौओं के बच्चे छटकर मिल गया पूजो अभिमानी घर पर एक सब काट बगाए घर पर एक सब काट बगाए बजा रही कोई मन रानी भक्ति को बड़ा आनंद आया लाल को बोतल भर गई बालों ने बेगुसी डाली एक रोज श्री हरिद्र सी डेरू लगायो संग में चले बहुत गनेरे मूली पर गया जगे ही पर हमको करना इसमें में नमें बोलो सामने की जय शामदेव की पर बल छाया हरिद्र को प्रणाम सुनाए बाग हमारे बढ़ारे देवा हुक्म करो बैठे मृगशाला जो आज्ञा कर हमें सुनाओ एक छत्रानी इसका बाना है तो वीर बलि का जाया कोई काल से नहीं डरता है जब तक हमने मता उगाया तुम करेंगे आकर तेरी शरणों में मेरे पिता कर कहने हैं कि सरिया गाना आपकी सेवा करे बुलारा मंडप भगवती मोहन जाओ मुनि ने अपना योग बल में दिया दिखार हवन को मंडप पाठ शिवालय मोहन दियो जाओ रात दिवस में राधे रहे बहुत होशियार बोलो सामने की जय सामदेव की पर बल छाया के आहुत डाले लगते निकली लाल गारी बरबरी पे मन भाई यज्ञ जीव से काकुर खोबे राधा होती यज्ञ खातिर भक्त को जावे
की गंदी नाना जी के दर्शन पाया यज्ञापन की वे गिर जाए दंड भाग जो आए बाबू अपने करके उसने पाए दो दाई चले आए अमृत लाल गोविंदा अमर रहेगी तुम्हारी कहानी माता की शिक्षा से समझे मुनिराज से आशीष ले लिया संग सिद्ध करके प्रसाद आशीष देकर वापस आए कौवे हिरमिर चले रही मगन हो धरती बरबरी गौ को रखवाला महावीर बलधीर बुलज बुल श्याम धनी की जय हरि हरि मौनी की मंद मंद चले हवा रसीली मनमोहनी है माँ बुलज बुल श्याम धनी की जय परवर छाया राग रागनी करता डोले उसको क्या चिंता हो भारी सन्मुख आने की नहीं छाती पर्दे हरदे आए हरदे चलती घास बड़ी को निहारी हरियो घास मगन हो गावे छत्री वंश का चमक उजाला बाने भूते करती झूमे आओ वहाँ से हिला मारे दूजे मेला लग जावे लाले बरखा जनावनी नर्दन दलगल दलदल बड़े सुहाने फूल सरी बहा ऐलवती लाले संकेले महिमा परंपार उसी पेड़ पर उसी डाल पर कर करे किलोर माँ और बेटे की ममता को कौन बतावे मोल बोलो दिलो शाम धनी की जय शाम देव की परवर छाया शिव चरणों में शीश नवावे माँ और बेटा आप गावे नगर बदलते नाच दिखावे कोयल राग की अमर कहानी माँ बेटे बलवानी है माता बहने माँ बसरावे नाला घर में प्राण निकाले नारद जी का आना और महाभारत युद्ध का समाचार। माता पूजा करे रही लाल चरावेगा घास चरावे पानी पिला अरे अखंड जो दे अपार माया रामदेव की परवर छाया परवरी को गाय चरावे सुबह शाम जवानी चरावे नारद जी ने आए चलकर बलबली संपास नारद नारायण जय बीना बजाई बीना की स्वर्गाप स्नान बलबली को परिणाम करी है नारद जी मनमार करी आओ पधारो योगी देवा हुक्म करो मैं बजाऊं से माता हमारी पूजा करती तुम्हारी बाट की पूजा कर आओ पधारो दर्शन से दो लायक सेवा मुख से नारद जी बोले मुस्का कर बीना की आवाज बना पास तुम्हारे हम आए हैं नया संदेशा संग लाए माता ने नहीं बात करूंगा दंत कदम वापस गिर लूंगा। आइए क्या कर रहा हूँ ये कैसा प्रश्न किया आपने क्या क्या तुम्हें पता नहीं कि महाभारत जैसी एक विख्यात लड़ाई होने वाली है और वहाँ तुम्हारा जाना अति आवश्यक है। मेरा जाना पर मेरा जाना कैसे देवर? तब नारद जी कहते हैं कि वो जो महाभारत की लड़ाई चल रही है वहाँ तुम्हारा जाना अति आवश्यक है क्योंकि तुमने शिव जी से 3 बाण लिए हैं और उन 3 बाणों का वहाँ उस महाभारत के युद्ध में होना अति आवश्यक है। आइए जैसे ही बात सुनी बड़बड़ी ने कहा कि हे भगवान मैं तो भी बड़ा छोटा हूं
मैं अभी युद्ध में कैसे जा सकता हूँ? माता इस बात पे मुझे आदेश नहीं करेगी। नारद जी ने कहा कि हे पुत्र बर्बरी, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये कौरवों के और तुम्हारे वंशज पांडवों के बीच युद्ध है। और जहां पर एक तरफ कौरवों की 114 अक्षोहिणी सेना है और एक तरफ तुम्हारे पिता के साथ 4 भाई और एक लौता श्री कृष्ण। अब तुम ही बताओ मुझे कि और कहाँ 114 अक्षोहिणी सेना कहाँ से युद्ध में जीत हो पाएगी? ये तो साक्षात हार जाएंगे। तो ही नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, यही बात तो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ वीर बर्बरीक। तुम्हें युद्ध में जाना होगा और तुम्हें जाकर अपने परिवार के, अपने वंशजों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। क्षत्रिय होता है और क्षत्रियों का कर्म है अपने परिवारजनों की रक्षा करना, अपने प्रजा की रक्षा करना। तो मुझे ये बताओ कि भगवान शंकर से जो तुम्हें 3 बाण प्राप्त हुए हैं, जिसका इस्तेमाल तुम्हें सिर्फ हारे के साथ ही करना है, तो मुझे बताओ इससे ज्यादा बड़ी आहार और क्या होगी? कहा तो एक तरफ 5 पांडव और एक तरफ 114 अक्षोहिणी सेना। बर्बरीक ने सोचा कि बात तो सही कह रही है। क्षत्रिय धर्म निभाने की बात तो माता भी हमेशा कहा करती थी कि चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाए, पर क्षत्रिय धर्म नहीं जाना चाहिए। नारद जी ने जैसे ही उनकी मन की बात सुनी तो नारद जी ने कहा, देखा मेरी बात और तुम्हारी माता की बात एकदम बराबर मिल गई है। अब तो मैं कहता हूं तुम्हें वीर बर्बरी, तुम्हें अवश्य युद्ध में जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं युद्ध में ही नहीं, अगर तुम वहां पर गए तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुम वहां पर पांडवों की जीत को निश्चय करके आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान शंकर के 3 बाण हैं। अब जैसे ही ये बात बर्बरीक ने सुनी, बर्बरीक ने चारों ओर देखा कि कहीं माता तो नहीं सुन रही है, क्योंकि माता मुझे पहले युद्ध करने से पहले हमेशा रोकती है। पर कहीं दूर पर माता खड़ी हुई नारद जी और बर्बरीक की सारी बातें सुन रही थी। नारद जी ने बर्बरीक को सारी कथा सुना करके, सारी कथा बता करके बताई और सीधे नारायण नारायण करते करते अपने धाम को चले गए। इधर बर्बरीक सोचने लगे कि माता से जाकर कैसे कहूंगा कि हे मां मुझे युद्ध में भेज दो। पर माता का ही कहना है कि क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए तुम्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो मेरी माँ है। चलो मैं जाकर के जहाँ पर मेरी माता है उन्हें सारा हाल बताता हूँ। कैसे जीत गया हो, 3 बाण से बंधु सखाया, सबको मारे वीर निशानी, संग से मुझे बचा लिया है, महाकाल से नहीं डरता हूँ, धन दिए मेरी आई, एक जैसा ही कोई बहाना, कोई मैं बात बता, बड़ी वीर और बड़दाई है, बना दिया दर का भिखारी, किसी के मन से क्रोध मचाए, गार का पूरी
ये पदका में तड़का बाजी में सरना में नारद जी ने मन में सोचते मन की मत में अति मुस्कान मनमोहन करते इस दिल में गीत करा देते हैं मन में और पक्ष में नारद बनेंगे संगति का मान देंगे मनमोहन जी है चल जाना अब देखेंगे काल बेचारा नारद मन में खुशी मनावे भगवान के संपत लावे अहलवती सब सुनने लगी नारद जी की बात अब क्या हो गए वीर दयालु चैन नहीं है सा तेरा शरण में खड़े हार कभी ना हो तेरा लाडला उधम करेगा अपने वंश को खोए बुलंद को श्याम नहीं की जय युग में अपार राजा श्याम देव की बलबल छाया वंचिता में श्री चंद्रानी याद सदा में रही कहानी आगे किसी मंदिर में आई खड़ी पड़ी है जुल्म साई उनकी बातें घर की रोवे अब मेरा तुम कोई सकोगे ये क्या आपने रच दी माया ये बिरना तुझे दर्शन आया कौन है तेरा अमृत वाला मिलने या मेरन में नागा अपने लाल को कोई आता रोग से नहीं रन में जाता करोगे तो प्राण उठता है मर्यादा तो दिन बढ़ता है श्री शंकर आप बताओ अपनी दुराज की राज बजाओ मैं नहीं समझ सकी कहानी आप बताओ अगर मैं जाने मेरे पति ने सजन नहीं हर पल रक्षा आपने कीनी आपके मुख पे रोहू नाता कैसे जोड़ के हो रे नाता जोर से होता बर भई आया मात के बाप नहीं पानी आज नाम चुप गई खुदा नारद जी ने आज दिया संदेशा ये कौरव पांडव युद्ध करेंगे मैं भी जाऊं देख बोल बोल सामने की जय सिर्फ एक शतरानी कर सकती हूँ आइए धीरे से बोले बड़ी माता के कान में धीरे से बोले बड़ी मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में हे माँ मुझे वो युद्ध देखने की आशा है मुझे कृपया कर महाभारत की रणभूमि में जाने दे माँ धीरे से बोले बड़ी माता के कान में धीरे से बोले माता के कान मैया तू भेज दे मुझे मैया तू भेज दे मुझे युद्ध के मैदान में धीरे से बोल बड़ी माता के कान में धीरे से बोले बड़ी माता के कान में मैया तू भेज दे मुझे मैया तू भेज दे मुझे युद्ध के मैदान में धीरे से बोल बड़ी हे माँ उन कुरवंशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया है और हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 पांडव मैं कैसे ना जाऊं माँ मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं हारे का साथ निभाऊंगा और आज वो दिन आ गया है माँ कृपया कर मुझे जाने दे माँ अरे कुरवंशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया कुरवंशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया चुन चुन के सारे वीरों को उसने बुला लिया कुरवंशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया चुन चुन के सारे वीरों को उसमें बुला लिया मुझको बुला रही मुझको बुला रही के कल्याण में हो मैया तू भेज दे मुझे मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में
अगर मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं हमेशा हरि का साथ निभाऊंगा और निर्बल की रक्षा करूंगा, तो आज मुझे ये मेरा वचन पूरा करने दे माँ। ये रुदन कैसा, ये रोना कैसा? हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललन, हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललन, आरे का साथ तू सदा देता हूँ ये वचन, आए कभी भी आज ना मैया की शादी में, आए कभी भी आज ना मैया की शादी में, मैया तू भेज दे मुझे, मैया तू भेज दे मुझे, घर के मैदान में धीरे से बोल दे माता के कान में धीरे से बोल बली, माता के कान में। हे माँ, अगर ये सत्य है कि तुमने मुझे वचन दिया है और मैंने तुमसे भी कहा है कि मैं सदैव हरि की रक्षा करूंगा, तो ये भी सत्य है कि मैं तेरी आज्ञा के बिना उस रणभूमि में नहीं जा सकता माँ। मुझे तेरी आज्ञा की आवश्यकता है। आज्ञा मिले जो माँ तेरी, जाए तेरा ये नाम, आज्ञा मिले जो माँ तेरी चाहे ये तेरा नाम, मौका मिला है भाग्य से मैया मुझे बता, मौका मिला है भाग्य से मैया मुझे नटा, तुझको करूं मैं फैसला बस एक बार में, जिसका करूँ मैं फैसला एक बार से, मैया तू भेज दे मुझे, मैया तू भेज दे मुझे, घर के मैदान में धीरे से बोल बड़ी माता के कान में। ये प्रेम और ये अश्रु सिर्फ एक क्षत्राणी ही भा सकती है, क्योंकि और किसी माँ में इतनी हिम्मत नहीं कि 14 वर्ष की उम्र में अपने बेटे को युद्ध भूमि में भेजे। लेकिन उस माँ की ये क्रमण थी कि उन्होंने खुद वचन दिया था और उन्हें अच्छी तरह पता था कि बर्बरीक का जन्म क्यों हुआ। माँ रुदन करती है, माँ रोती है, माँ बिलखती है, लुटा दिया वो सारा खजाना प्यार का उसमें लुटा दिया, माता तू क्यों न गई हूँ ऐसी संतान थी, माता तू क्यों न गए हो ऐसी संतान पे, मैया तू भेज दे मुझे, मैया तू भेज दे मुझे, अरे मैया तू भेज दे मुझे, मैया तू भेज दे मुझे, युद्ध के मैदान में धीरे से बोल गए बड़ी माता के कान में, धीरे ले बड़े बड़ी माता के कान में, मैया तू भेज दे मुझे, मैया तू भेज दे मुझे, युद्ध के मैदान में धीरे से बोल गए बड़ी माता के कान में। और इस प्रकार मैया ने अपना शतरानी धर्म निभाया और वीर बर्बरीक ने
अपने भीमसेन के पुत्र होने का जो वचन है वो निभाया। माँ रुदन करती हुई, रोती बिलखती, अपने हृदय को संभालती हुई बेटे को युद्ध भूमि की ओर भेजती है और बेटा से कहती है कि बेटा बस इतना ध्यान रखना कि सदा हारे का साथ निभाना और कभी भी उस हारे की शान में कोई गुस्ताखी ना, बस। बोली वीर वीर बरीक की, बोलिए हिलवती के लाल की, बोलिए तीन बाड़ी धारी की। आइए पहाड़ उगाड़े की छतनी, जंगल दर कर घबराता, पक्षी हो गए पिछले घर में, पिछले नाग बनकर उधर निकल भर मावे भर एक ने दौड़ कर पकड़ ली है पाव, मेरी भूल हुई मारी कर दो गया कि देख किनारो खोज मेरो दर दर गाते गाते मनोज को श्याम धनी की जय, श्याम देव की बरबर छाया, ये से जाग मणि निवरती, बिनगा जाने कदम बढ़ाऊं, नाद की आग पलक में उड़कर, ये सोच समझ में समझ कहीं तीनों लोग बना रहा है, ये पार्वती माँ जाओ दस तेरा ही सहारा है, होती होकर रहती चलती नहीं कोई चारा है, लजवंती सदवंती आओ हृदय तुम्हें पुकारा है, बड़ी नहीं सोच कर बेटी प्रणाम, कौन बताऊं और कौन बिना नहीं बताओ ना, तुम ही बताओ और ताऊ हो प्राणों के भी का, तुमने जग जननी दी क्यों इसलिए बल को दान, बोल को श्याम धनी की जय, श्याम देव की बरबर छाया, नहीं किया गणों की होगी गाई, वेद बनाया है छत्री बालक रण में जावे, मातम नाती होने पावे, रण के माही वेद चाहे रण में अगले उले, रण दे रण का मता उपाया, वेद के बदिया कुछ कहती हूँ, आज तुम नहीं लेला डाला, लाड प्यार से बड़ा किया था, मुझसे जुदा हो मेरे दुलारे, पहला हो के सरिया बाना, नाच रहना या है माना, विजयी होए कर आओ दुलारे, युद्ध में जाओ रे बधारे, हुई बीच सवाले आ गए ओरी के पहले नार, माँ बेटे की आज हो गई ये कैसी तकरार, अहिला कहती लाल से जाओ बता के जान बोल श्याम धनी की जय, श्याम देव की बरबर छाया। और इस प्रकार अहिलवती अपने पुत्र को रण में जाने के लिए विदा कर देती है। कि बरबरी शीस नवाय पकड़े मात के पाँव, रण में जो निगरानी रखे ममता गहरी छाँव, चरण की रज माथे धरी चला वीर बलवान, अहिलवती ने पुष्प बिखेरे लिपटी शिव भगवान, बोलो जी बोलो श्याम धनी की जय। बीच का रास्ता एकदम खाली कर दो आप। युद्ध भूमि की और जिसमें बैठा एक किशोर, युद्ध भूमि
अहिलवती का पुत्र लाडला पांडव कुल में जाया हो श्याम। अहिलवती का पुत्र लाडला पांडव कुल में जाया हो श्याम। घुंघराले बालों के काने बनबरी कहलाया। घुंघराले बालों के कारण बनबरी कहलाया। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। जय जय। थोड़ी तालियां बजे तो आनंद आएगा, मिलकर कहें। अग्नि देव से धनुष मिला जिसे कांधे बीच उठाया हो श्याम। अग्नि देव से धनुष मिला जिसे कांधे बीच उठाया हो श्याम। तीन बाण दरकस में साजे। तीन बाण दरकस में साजे शिव भोले से पाया। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा युद्ध भूमि की ओर। युद्ध भूमि की ओर जिसमें बैठा एक किशोर। युद्ध भूमि की ओर जिसमें बैठा एक किशोर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। कर्ण की है अभिलाष। नस नस में जो वीर के कुरुक्षेत्र में पहुँचा हो श्याम। नस नस में जो वीर के कुरुक्षेत्र में पहुँचा हो श्याम। जब तक सूरज चांद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहे तेरा ऊंचा। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। युद्ध भूमि की ओर जिसमें बैठा एक किशोर। युद्ध भूमि की ओर जिसमें बैठा एक किशोर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध
टप टप हो टप टप हो टप टप लीला घोड़ा चल रहा है जोधपुर की ओर हो टप टप लीला घोड़ा चल रहा है जोधपुर की ओर जोधपुर की ओर वो जिसमें बैठा एक किशोर जोधपुर की ओर वो जिसमें बैठा एक किशोर हो टप टप हो टप टप हो टप टप लीला घोड़ा चल रहा है जोधपुर की ओर वीर बनी पूर्व कहते विद्वान जल्दी किनारे बैठ कर करते सौंदे श्राप जल्दी करके प्यास बुझाई हो रही थी शाम उलझ कर शाम दनी की बोलो बोलो प्रेमियों शाम बाबा की जय बोलो बोलो प्रेमियों शाम बाबा की हो शाम बाबा की जय हटू वाले की जय बोलो बोलो प्रेमियों शाम बाबा की जय बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। आइए समय व्यतीत न करते आगे की ओर बढ़ते हैं कथा में छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में बरबरीक से मिलने आते हैं और पूछते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इस रणभूमि में क्या करने आए हैं? हे माधव, मैं इस रणभूमि में अपनी माँ की आज्ञा पाके आई हूँ। तेरा नाम बता क्यों देख तुझे, मेरा मन हुआ थी, यूं पूछ रही
किस कुल में जन्मी हो, किस देश से तुम आए, किस कुल में जन्मी हो, किस देश से तुम आए। यहाँ खेलना बच्चों का, तीन बाण उठा लाए। यहाँ खेलना बच्चों का, दीवार उठा लाए। तुम लौट चले जाओ, तुम लौट चले जाओ। अभी नाजुक तेरा शरीर, तुम लौट चले जाओ। अभी नाजुक तेरा माधव यूं पूछ रही, तेरा नाम बताएगी। जय जय। और ऋषिवर, मेरा नाम बरबरीक है। मैं माता अहलवती की संतान हूँ। और आप जाने का प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो खुद यहाँ युद्ध देखने की अभिलाषा से आया हूँ, और आप मुझसे जाने की बात कर रहे हैं। हे पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम कहाँ पहुँचे हो। मुझे नहीं पता तुम्हारी मात ने क्या सोच के तुम्हें आज्ञा दी है, पर मैं तुमसे यही प्रार्थना करूंगा कि तुम इस युद्ध भूमि को छोड़ के अभी के अभी चले जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ 14 वर्ष की उम्र के हो। बरबरीक है नाम मेरा, अहलावती खा जाया। बरबरीक है नाम मेरा, अहलावती खा जाया। जाने का प्रश्न ही क्या, मैं युद्ध देखने आया। जाने का प्रश्न ही क्या, मैं युद्ध करने आया। युद्ध के निर्णय के लिए काफी है मेरा, माधव यूं पूछ रही, तेरा नाम बताएगी। और जैसे ही ये बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी, जो साधु का वेश धारण करके आए हुए थे, उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, इतने छोटे बालक का इतना बड़ा घमंड कि कहते हो कि एक ही बाण में पूरे युद्ध को समाप्त कर दूंगा। इतनी बड़ी हस्ती हो? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि 14 वर्ष के कोई हठी बालक हो तुम, जो अपने घर से, अपनी माता से हट करके इस युद्ध की ओर चल दिए हो, ये 3 छोटे नन्हे से बाण लेकर। भला बताओ, इतना जान दिया है, और इस युद्ध के निर्णय के लिए मेरा सिर्फ एक बाण ही काफी है। जिस बाण पे गर्व तुझे, कर कब दिखला उसका। जिस बाण पे गर्व तुझे, कर कब दिखला उसका। एक बाण चला करके इस वृक्ष का हर पत्ता, एक बाण चला
वृक्ष का है रे पत्ता, तुम भी दिखलाओ, तुम भी दिखलाओ। मैं मानूं तुम्ही रणधीर, तुम भी दिखलाओ, मानो मैं तुम्हें रणधीर, माधव यूं पूछ रही, तेरा नाम बताएगी। जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तो एक काम करो, अगर तुम इतने हठी हो और इतने जिद्दी हो तो एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ बालक, अगर तुम सत्य हो और सत्य प्रतीत होते हो तो मुझे तुम्हारी एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद किया, एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद किया, एक पत्ता पाँव तले हरी मीठा दबा लिया, एक पत्ता पाँव तले हरी मीठा दबा लिया। जब बाण वहाँ पहुँचा, जब बाण वहाँ पहुँचा, तो माधव हुए गंभीर, जब बाण वहाँ पहुँचा, तब माधव हुए गंभीर। और श्री कृष्ण इतने बड़े छलिया थे कि उन्होंने एक पीपल का पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया, लेकिन जब उसके एक बाण से सारे पत्तों को भेदने के बाद माधव ने जब अपना पैर उठाया और उन्होंने देखा कि वो पत्ता भी भिदा हुआ है, श्री कृष्ण यूं समझ गए सामर्थ्य ये रखता है, उसी कृष्ण समझ गए सामर्थ्य रखता है। होनी को होनी क्षण में कर सकता है, होनी को होनी क्षण में कर सकता है, क्षण में ही बदल देगा ये तो सबकी तकदीर, क्षण में ही बदल देगा ये तो सबकी तकदीर। माधव यूं पूछ रही, तेरा नाम बताएगी। माधव यूं पूछ रहे तेरा नाम बताएगी। और इसी प्रकार श्री कृष्ण ने जब वीर बलबरीक की परीक्षा ली और उन्हें पता चल गया कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये इस युद्ध भूमि में युद्ध करने का और इसे देखने का पूरा सामर्थ्य रखता है। मुझे बताएं कि आप कौन हैं। भगवान सोचने लगे कि क्या करूं, बताऊं या नहीं बताऊं। भगवान ने कहा तुम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ो, मुझे लगता है तुम्हारी जो खोज है और जो तुम आप भी मेरे द्वारा चाहना चाह रहे हो, मुझसे बुलवाना चाह रहे हो, मुझे लगता है आगे आने पर तुम्हें इस बात का स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन जाओ बालक, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा ही है और तुम इस लोक में नहीं, तुम कलयुग में भी पूजे जाओगे, इस बात की
कलयुग में भी तुम्हारी इस वीर गाथा को लोग गाएंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वीर बर्बरिक वही उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। वीर बर्बरिक जैसे ही उठे, देखा साधु अंतर ध्यान हो गए, खोजने लगे चारों ओर, सोचने लगे कि युद्ध में जाऊं कि ना जाऊं। कौन कैसे ये बालक मन हो भरा, फल में हो भरा, कौन जगह को जा रही, कौन बताओ का वीर बर्बरिक ये बालक बड़ी बड़ी परिणाम है, अहलवती है माँ, पांडव की जन्म लिया है, जैसे हमारी युद्ध घर को जा रहा, मात मिलेगा से सावधानी की जय, रामदेव की बलबल छाया, ऊपर नीचे देखता बालक को जिंदा बोला, संग में बहुत समीना आएंगे, में बैठा संग बजा में माता देवी को बुलवाया, रणभूमि में जा रही फौज नहीं है साथ, अरे हाथी घोड़े बाल जी वहां से मेरा ये बालक तू आयो अकेलो, कोई न पूछे बात बोल नीची है, रामदेव की बलबल छाया, किस बल बन गए नींद में सोगी, थोड़ा भी नहीं जान लिया है, वहाँ आई द्रोणा रणधीर से, बलियों की सुध बुध बोलेगी, हमरा कहना तो सही जानो, युद्धा अपनी जान गवाओ, यानी जट से आई राजा बर्बरी तब हाथ जो तीनों में तो बता, एक मान से इनको जीतो और बढ़ रह जा, कितने हो कितने हो बलवान, एक मान से सबको मारू ऐसा मेरा निशान, जितनी को तू समझ में गहराई नहीं पार, वीर वेद में है बड़ी भोली बात बनाए, बलज बल सामधनी की जय, अखंड रामदेव की बलबल छाया, इसका रंगी तू बोला है, हट गए हो अगले मारी, नहीं माते होती हमारी, इसके करे तो चला आया, माता जय कर काले के मुंह में लाकर डाला, और किसी ने ना उछलाया, आज तक नहीं देखी जैसी, बर्बादी है भोला भाला, विश्वास महिला के लाल कहती जाती बात हमारी धर्म है, इसमें नींद नमें, एक बार से सृष्टि मारो ये बिना काले ढोल जीवन सावधानी की जय, रामदेव की बलबल छाया, नीरत लेकर फिर समझाया, रोजी यहाँ पर नहीं हमारी, सच्चे सच्चे तुम चालक हो, जानी दस में तुम रहते फिर भी परेशानी, हार गए जो तुम बजारी, और बाढ़ ले आना होगा, और बाढ़ ले आना होगा, आओ हमारे साथ इच्छे मन में करके आओ, कैसे मान गई जाती, मंदिर चलकर वहाँ पे आया, किसने बस्ते गिरवी डाला, दूर बल भर में बसो, वो बड़ी मान से याद कर बोले मीठी वाह, पंडित अब जब ये मंजूर है जो तीनों फरमान, अभी ब्रह्म को कर दो, अभी ब्रह्म को दूर करूंगा, बाण से निकलाए बल शाम
जो बलियों में भी बलरामी बान की जिस तरह बताई जो बलियों में बलरामी बान की जिस तरह बताई बान निशान की लगन खोई कर मैं हो यार हुक्म मनाओ बान चलाओ मुकर ऐसा बली है जन्म गुजारे ऐसा बली है जन्म गुजारे पांचल कसमें जरा पत्तों को डाले सारे पत्ते बीच दिए एक राही में वेग मान की चाल कनेरी चलती मंद पवन बोलो बोलो श्याम देवी की श्याम देवी बरबर जाया डालो को गीत डालो जैसा नहीं कोई बलवाना तीर करी है सारी लागे नहीं तरकस में सजाया बरबर एक ने शीश नवाया धर्म चक्र कर पद्म क्यों आया आज मेरी समुरारी बलियों में बलवान हो बुद्धि दुर्सरा तुम्हारी माता धन घर में भी रंगी तुम जैसा न हो तुम जैसा कोई ना दिग्विजय है नाम तुम्हारा सबके दूध बजाए बोल बोल श्याम देवी की श्याम देवी की बलवर जाया आज दूर कर बदल जुआ धन्य हो गई मेरी माया इतना कहना आप भगवान जी तो बताओगे पीतांबर साजे तन उजलो हंसी लो रंग रंगीलो मुखड़े पर वैभव गौरव सौंदर्य फैल छबीलो हरि उमरी लो चंद्र उदय चकोरी मेल रुबीलो चमकीलो है रूप मोगड़ो पंडित वेद जुटाओ चमकीलो है रूप मोगड़ो पंडित वेद जुबाया परिधारी मेरे मन भाई अंतर में रंग रचाया श्रीराम रूप दे दो मुझको मैंने दो सन्मुख पाया तुम चाहो वैसा रूप धरो यह रूप मेरे मन भाया तुम चाहो जैसा रूप धरो यह रूप मेरे मन भाया है तो चाहो मन पाओगे श्याम मोहना रूप सकलाई मेरी गई मेरा ही अनुरूप मेरे नाम की रखती पूज खिले सच की धूप बोलो बोलो श्याम करी है अगर चलो दे माया सामने जीवन बन जाया सुख गए बल में करते चरण के मारे डरे युद्ध देखने ज्ञान लगाई ध्यान बड़ी ज्ञान एकादशीरा एक प्रगति को युक्त हो बात मंगल